ये तो पूरी सरकार और पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि ये दिल्ली की प्रॉब्लम तो है नहीं, हर शहरों की एक ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल झीलों का शहर ही बना दिया इन्होंने। अब तो बीजेपी को भी नहीं कह सकते कुछ, एमसीडी को। उनसे जाके पूछिए, छोटे छोटे घर वहाँ पे गिर रहे हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे बारिश भी हो रही है। बारिश के बाद दिल्ली पूरी जलमग्न हो जाती है। कहा था केजरीवाल ने भी मार्च में कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। दिल्ली में बहुत सारी झीलें बनने वाली हैं, जिसके बाद दिल्ली को पानी वाले शहर के नाम से भी जाना जा सकता है। क्या ये वही झीलें हैं जिसकी बात केजरीवाल किया करते थे? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो जलभराव की वजह से एमसीडी और पीडब्ल्यूडी दोनों ही आपस में लड़ती झगड़ती नजर आती हैं कि छोटी जो नालियां हैं वो साफ़ नहीं की थी, बड़ी नालियां साफ़ नहीं की, जिसकी वजह से जलभराव हो गया। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये वही झील थी जिसके बारे में केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली को झीलों का शहर कहा जाएगा। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा सच और लोगों की इस पर क्या है राय। बिल्कुल झीलों का शहर ही बना दिया इन्होंने। अब तो बीजेपी को भी नहीं कह सकते कुछ, एमसीडी को, कि एमसीडी ने नाले नहीं साफ़ करे, ड्रेनेज नहीं साफ़ करी। अब तो एमसीडी भी अपनी है, सरकार भी अपनी है, तो कौन करे। उसके बाद भी यही हालत है। और सबसे ज़्यादा जो है, इसको क्या कहो, केजरीवाल बिल्कुल जो कहा था वो है नहीं, रंग बदल लिया। बिल्कुल, वो तो हर दिन रंग बदलता है, हर चीज़ में रंग बदलता है। परेशानी बहुत हो रही है और हम दिल्ली में 20 साल 21 साल से तो देख रहे हैं, उससे पहले से भी देख रहे हैं कि कोई पहले से देखता ही नहीं है। जलभराव जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्योंकि वो एडवांस में नहीं देखते कि भाई जल कैसे निकल सकता है, कहाँ निकलना चाहिए, ड्रेन्स की सफाई कैसे होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 महीने पहले जीत लिया। वो 2 महीने में कुछ ऐसा काम कर सकते थे जिससे उनका नाम होता, और तो उन्होंने नहीं किया। हम तो जी अमेरिका से आए हैं, ठीक है। केजरीवाल एक नंबर का है। अमेरिका में सब उस पर हंसते हैं, कॉमेडी शो। वो मेरे लिए कॉमेडी शो है। रात को शाम को अगर बोर हो रहे हो तो उसको देखते हैं। IIT से डिग्री पता नहीं उसने को कैसे मिल गई। एक नंबर आदमी है, ना उसको कुछ सेंस है, सिविक सेंस कुछ भी नहीं है। ये जो पानी भर रहा है, कचरा पड़ा हुआ है, गंद मची हुई है, ये वही जिम्मेदार है इसके लिए। और अभी हम अहमदाबाद होके आ रहे हैं, वहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जब एक कंट्री में दूसरी जगह पे सफाई रह सकती है और सिविक सेंस रह सकती है, यहाँ क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो खुद ही कुछ नहीं करता, राइट। वो सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और उल्लू बना रहा है, बस ये है। और इसलिए सब गंद मची हुई है। इसके लिए दोनों ही जिम्मेवार है, बीजेपी भी जिम्मेवार है, केजरीवाल भी जिम्मेवार है। दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों की अथॉरिटी बनती है साफ करवाएं, तो क्यों नहीं करवाते? इग्नोर कर रहे हैं पब्लिक को और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वोट कैसे देके जिताएंगे फिर आप लोगों ने? वो तो जिस गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है ना, वहाँ पर हर कोई जाता है। इस वक्त ये प्रसाद के चक्कर में लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। प्रसाद मिल गया, भगवान मिले ना मिले, कोई मिले ना मिले, और इनको तो प्रसाद से मतलब है। एक्टिव कोई भी नहीं है। पब्लिक तो देखती है कि चाय का कप मिल गया, इसकी ज़्यादा। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। बनाए तो जो झीलें अब जो दिख रही हैं जलभराव के उसने घर घर पानी पहुँचा दिया, उसने घर घर के अंदर पानी पहुँचा दिया। आज सुबह भी बोला था कहीं पे, तो मैंने घर घर पानी पहुँचा दिया। और क्या चाहिए? मेरा नाम शोभाचंद दास है। मैं पानी कोल्ड ड्रिंक का दुकान लगाता हूँ ये सामने। और परसों और कल 2 रोज से इतना तेज़ बारिश आया, तो पानी जो जमा हुआ उसका रुकने का कहीं साधन नहीं था, कहीं निकलने का। और स्टारबक्स में पानी भर गया, ये बरामदे में, ये दीवार तक, यहाँ तक पानी भरा हुआ रहा। देखो, ये नई दिल्ली नगर पालिका सेंट्रल के अंदर है। LG चला रहे हैं पूरी दिल्ली। LG को देखना चाहिए और कौन सा ऑफिसर काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके पास है। वो देखें कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, किसका ट्रांसफ़र करना है, कौन काम नहीं कर रहा है, उसको सस्पेंड करना है, काम LG का है। उनका उत्तरदायित्व है ना। दिल्ली वो चला रहे हैं, वो देखें। केजरीवाल क्या है, वो तो कोर्ट में लड़ रहा है, जब हो जाएगा फैसला जब देख लेगा। वो ट्रांसफ़र कर रहा है, करने नहीं देते। वो निकम्मे लोगों को बैठा रखा है, तो चलाएं अपना दिल्ली। ये तो पूरी सरकार और पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि ये दिल्ली की प्रॉब्लम तो है नहीं, हर शहरों की एक ही प्रॉब्लम है। तो जहाँ उनकी सरकार नहीं है, इसलिए केजरीवाल के ऊपर आरोप जा रहा है। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा। हाँ, उसके लिए अब MCD केजरीवाल के पास है, तो जिम्मेदार तो केजरीवाल होंगे। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी जी को बोलते अनपढ़ है, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे तो तुम्हारा दिमाग नहीं है तुम्हारे में। वो कहते हैं कि मुझे तो अधिकार छीन रखा है, मैं किसी को। कौन सा अधिकार छीन रखा है?
चुनाव पड़ते तुम दिल्ली में तो हो नहीं, सब जगह तो बाहर घूम रहे हो, फिर तो तुम जब बाहर घूमते रहोगे अपनी पार्टी को प्रचार कर रहे हो, दिल्ली में तो तुम हो ही नहीं। दिल्ली में इनके पास कोई डिपार्टमेंट है नहीं, कोई जिम्मेदारी इनके पास है नहीं, तो लेंगे कहाँ से? खाली जो है फ़ोटो शूट करते हैं। कल उनके मंत्री निकले थे, 5-6 जगह निकले थे, बस हो गया फ़ोटो शूट ख़त्म। इनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, इनको दिल्ली जाए बाहर में। दिल्ली को असली जो दिखा रहे थे, जैसे बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने दिल्ली भी 40 साल पीछे कर दी है। दिल्ली की हकीकत आपको जाननी है तो कनाट प्लेस में खड़े होकर नहीं जान पाएंगे आप जाइए लोकल इलाकों के अंदर, जहाँ एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक ऑटो चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेडी पे सब्जी बेचने वाला, उससे पता कीजिए। यहाँ कनाट प्लेस में खड़े होकर साहब रोड पे वो 4 अच्छे के सामने नहीं होगा, उनसे जाके पूछिए, छोटे छोटे घर वहाँ पे गिर रहे हैं, कोई न्यूज़ वाला वहाँ पहुँचता नहीं है। और बात रही अरविंद केजरीवाल की, आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल का आपने ट्वीट नहीं करा। जब वो उनके कार्यकर्ता वोट मांगने गली गली में जाते हैं, क्या वो आँख के अंधे हैं? क्या उनको दिखाई नहीं देता? दिल्ली आज सारी ठप पड़ी हुई है। आज दिल्ली का मजदूर घर से बाहर निकल के अपना काम नहीं कर पा रहा, उसको 2 पैसे कमाए नहीं पा रहे, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का अरविंद केजरीवाल। सुनो, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जब से करो कितना फ़र्क आ गया आपके हिसाब से? नहीं आया ना फ़र्क आ ही नहीं सकता। हिंदुस्तान है, क्योंकि लोग ही बेवकूफ़ हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैडम टू बी फ्रैंक, बताओ किसका काम होता है तरीके से? आप कंप्लेन करने जाओ, आपकी सुनवाई नहीं है, क्या करोगे? क्योंकि खुद ही आदमी इतना उलझा हुआ है, क्या करेगा? वो उस पर कांग्रेस पे बोलता है, वो केजरीवाल पे बोलता है, वो बीजेपी बोलता है। काम किसी का नहीं होना, सफ़र किसने करना? हमने करना, बस यही सच्चाई है, और ये होना ही होना है। दिल्ली में हुए बारिश के बाद जलभराव से जनता परेशान है। हमने जनता से बात की, हम जनता के बीच गए, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस जलभराव के लिए जिम्मेदार कौन है। तो जनता का कहना है कि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, दोनों ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह उन्होंने कुछ काम किया होता तो शायद आज दिल्ली में ये समस्या पैदा नहीं होती। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ मैं मनीषा राघव, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।